क्योंकि मैं गंगा किनारे बैठी हूँ तो मैंने सोचा आज जो मैं वास्तु टिप भी दूंगी आपको वो गंगा के रिलेटेड ही दूंगी। देखिए, आप जब गंगा को देखें तो आपको एक बहुत ज्यादा सेरेनिटी, एक बहुत ज्यादा शांति महसूस हो। अब यही शांति हम अपने घर में कैसे लेकर आए, इसीलिए आपने देखा है लोग बोलते हैं घर में गंगा जल रखो, नेगेटिविटी है तो घर में गंगा जल छिड़को। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप बहती हुई गंगा का फोटोग्राफ घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। अब जब आपको फोटोग्राफ लगाना है तो इसमें क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें पहाड़ नहीं होने चाहिए। पहाड़ इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि जब भी हम पहाड़ की फोटो लगाते हैं तो हम एक पीक की तो बात करते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रगल की भी बात करते हैं। अगर आप पहाड़ देखिए तो आपको लगता है पहाड़ पर चढ़ना आसान है, कितना रिस्क हो जाता है, कितनी डिफिकल्टी हो जाती है, कितना मुश्किल हो जाता है चढ़ने के लिए। तो आपको जब भी पहाड़ पे कोई पिक्चर लगाना है, कहाँ लगाना है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। पहले गंगा की बात करते हैं। इसमें हम पहाड़ नहीं लेंगे, इसमें हम पत्थर भी नहीं लेंगे। Why have obstacles in life? नदी में पत्थर का क्या काम है? अगर आप फोकस भी करें तो जब पत्थर बीच में होता है तो पानी यूं पार होकर निकलता है, घूम के निकलता है। That is also an obstacle. परेशानी है लेकिन आप उससे पार करके निकलते हैं। A flowing, smooth, comfortable flow of river brings lot of movement in your life. अब अगर आप बहती हुई गंगा का चित्र, क्योंकि ये गंगा है, ये प्योर है, सबसे ज्यादा पावन नदियों में इसकी गिनती होती है, हम इसे माँ भी बोलते हैं, गंगा मैया। तो गंगा जी का चित्र जब आप घर के नॉर्थ में लगाते हैं तो ये आपके पानी, आपके लिक्विड कैश के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपके पानी, पैसे की मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक इसी तरीके से जब आप इसको नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं, यानी कि जब आप इसको घर के उत्तर और पूर्व नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगाते ही आपके माइंड, आपकी क्रिएटिविटी को फ्लो करने लग जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, लेट योर जूसेस फ्लो। ये आपकी ब्रेन के न्यूरॉन पैटर्न, आपकी ब्रेन की फ्लूइडिटी, आपका कंफर्ट फैक्टर, इस सब को फ्लो करने लग जाता है। तो ये दो अलग अलग बातें। अब जब हम गंगा के साथ में पहाड़ को लगाते हैं तो हमें ऐसे पहाड़ को लगाना है जो ग्रीनरी वाला हो। इसमें अगर हमें पहाड़ पे लोग भी मिल जाए या कोई झंडा मिल जाए पहाड़ पे, ऐसी फोटोग्राफ मिल जाए तो बहुत अच्छा। नहीं मिले तो आप ऐसा प्रिंट आउट निकाल कर झंडा खुद बना लीजिए। A flag on the mountain top means that I have achieved. मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, हमने पीक पर पहुँच गए हैं। पहले के जमाने में जब लोग दूध पर निकलते थे तो क्या करते थे, झंडा गाड़ देते थे कि हमें यहाँ अपना झंडा गाड़ना है, झंडा गाड़ो। That means this is something, this height is something which is acquired by me. This position is acquired by me. आप पहाड़ को नीचे से ऊपर देख सकते हैं। That means I have achieved that. तो जब गंगा के साथ पहाड़ लगाएं तो फोटो के ऊपर झंडा लगा दें या झंडा खुद लिया हुआ पिक्चर लगा दें। इसका मतलब आपने सोशली, ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस, आपने ईस्ट डायरेक्शन, आपने सोशल स्टेटस में एक अचीवमेंट की और आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लोइंग है, सब कुछ मूवमेंट में है। इस तरीके से आप गंगा के चित्र को अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग मोर फ्लूइडिटी ऑफ मनी, क्रिएटिविटी, हेल्थ, अचीवमेंट्स, ऑल ऑफ इट टुगेदर। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट चीजें देखना सिखाऊंगी। मुझे पता है कि आपको इसमें डेप्थ में जाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप किसी से मिलने जाते हैं, पहली बार मिलने जाते हैं, किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी दोस्त से अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है और हम जानते ही हैं कि हम कई बार लोगों से अच्छा रिश्ता रख के उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं किसी भी फॉर्म में, दिल में, दिमाग में, पैसे में, और हमें धोखा मिलता है। लेकिन अगर हमें इंसान के हाथ देखकर सिर्फ कुछ बेसिक चीजें समझ में आ जाए तो आप जानते नहीं हम उसके बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 2 या 3 बेसिक चीजें बताऊंगी और इसको नोटिस करने में आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे और 30 सेकंड्स में मैं आपको इंसान के बारे में, जानने के बारे में कितना कुछ इंपॉर्टेंट सिखाने और बताने वाली हूँ। अब ये आप देखिए, इसमें ना मेरे हाथ की शेप पे मत जाइए। कई बार मेरी ड्राइंग गंदी हो जाती है और आपको पता है मैं पत्थरों पे बैठकर कर रही हूँ, गंगा किनारे हूँ और पानी मेरा इतना ज्यादा टेंशन ले लेता है, लेकिन मैं आपको अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तो आप मेरे हाथ की शेप पे नहीं जाएंगे और हंसेंगे नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें आप इंसान के का दिल कैसा है। कहते हैं ना, ये दिल का बड़ा है, ये दिल का छोटा है, इसका दिल मैला है, इसका दिल ऐसा है। दिल, इंसान का दिल कैसा है, ये मैं आपको देखना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी हार्ट लाइन। जो हार्ट लाइन है ना, कि लिटिल फिंगर के नीचे से शुरू होती है, यहाँ से लिटिल फिंगर के इस पार्ट से शुरू होती है और ये जुपिटर तक, सन तक, मार्स तक जाती है। इसकी शेप देखिए ऐसी, ये लिटिल फिंगर है ना, यहाँ पे लिटिल फिंगर खत्म हुई, ये इस तरह से शुरू होती है, ऐसे जाती है ये
हार्ट लाइन आपके हाथ पे भी होगी, आपको दिख रही होगी। ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हार्ट लाइन कहते हैं। इसका मतलब आपका हार्ट कैसे है। कई बार हार्ट की बीमारियां, हार्ट की डिजीजेस, ये सब भी हम इससे देखते हैं। लेकिन ये हार्ट लाइन जो है ये यूजुअली जुपिटर यानी कि फर्स्ट फिंगर तक जाती है। अगर ये फर्स्ट फिंगर तक जाती है तो ये काफी लंबी है। जितनी ये लंबी होती है उतना ज्यादा आपको अच्छी बातचीत का आदमी बनाता है, उतना बड़े दिल का बनाता है, उतना सोशली एमिकेबल बनाता है। हम कहते हैं यार इस इंसान के ना दिल बहुत अच्छा है, ये बड़ा दिलदार इंसान है। ये लाइन लंबी होने की वजह से है। अब ये लाइन जितनी छोटी होगी, यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग थोड़े सेल्फिश हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, इनमें चिड़चिड़ा स्वभाव ज्यादा होता है। तो अब आपको देखना ये है अपने हाथ में कि ये जो लाइन यहाँ से जा रही है कि कहाँ जाके खत्म होती है। ये लाइन यहाँ खत्म होती है, ये लाइन यहाँ खत्म होती है। ये लाइन कहाँ तक जा रही है ये आपके दिल की सिचुएशन बताएगी, दिल कैसा है। हार्ट लाइन से समझे, हम दिल समझे। अब हम जानेंगे सामने वाले का दिमाग कैसा है। अब जो ब्रेन की लाइन होती है ये दिल के बिल्कुल उल्टे चलती है। हम सोचते ना यार मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। आपकी ऐसा दिल और दिमाग जो अलग अलग होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके हाथ, आपकी ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी का एनाटॉमी ऐसे नहीं है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है। मैंने आपको हार्ट लाइन बताई ना, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। किसी की यहाँ रुक जाती है, किसी की यहाँ रुक जाती है। दिमाग की लाइन बिल्कुल उल्टी चलती है, वो यहाँ से शुरू होती है और कई बार यहाँ तक आती है। तभी तो हम बोलते हैं कि दिल और दिमाग कई बार उल्टा फैसला लेते हैं। तो जो ब्रेन की लाइन है जिसको हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, तो यहाँ से शुरू होती है। कई बार ये घूम जाती है, कई बार ये स्ट्रेट चली जाती है। इसके दो ऑप्शन है। जैसे ये घूमकर नीचे वाले पार्ट तक जाएगी वैसे ही इंसान क्रिएटिव ज्यादा होगा। जैसे ही ये सीधी जाएगी वैसे आदमी प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। तो अपनी रेखा देखिए, जैसे ये मेरी रेखा है और कई बार ये रेखा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे मेरी देखिए, ये रेखा एक सीधी जा रही है और फिर एक नीचे जा रही है इस तरीके से, और फिर एक और नीचे जा रही है। ऐसे आपकी भी ये रेखा कई बार जीवन रेखा से जुड़ी भी होती है, यानी कि लाइफ लाइन से जुड़ी होती है। सीधी जाती है तो ये आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाती है, नीचे जाती है तो ये आपको क्रिएटिव बनाती है। ये जितनी लंबी होगी आपका ब्रेन उतना बैलेंस होगा, आप अपने ब्रेन को उतना ज्यादा यूज करेंगे। इसमें जितने ज्यादा कट होंगे उतनी ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती। बेसिकली हमने ये देखना है कि सामने वाले का दिमाग कैसा है, क्रिएटिव है कि प्रैक्टिकल है। ये आदमी दिल से सोचेगा कि दिमाग से सोचेगा। दूसरी चीज हमने देखनी है कि इसका ब्रेन कितना ज्यादा चलता है। कई बार ये रेखा सीधी भी जाती है और नीचे भी चली जाती है। दैट मींस लॉजिकल माइंड और प्रैक्टिकल माइंड और सेंटिमेंटल माइंड यानी कि क्रिएटिव माइंड, दोनों माइंड शार्प चलेंगे। ब्रेन के दोनों हिस्से यूज करेंगे। रेखा पे कट ज्यादा होगा, आदमी में डिप्रेसिव होगा, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न ज्यादा होगा। रेखा जितनी ज्यादा स्मूथ, जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा बैलेंस ऑफ माइंड। अब आपका दिल और दिमाग कैसा है ये तो मैंने आपको दिखा दिया।